है कि वो सब मजा ले रहे हैं बारिश में यार, तो क्या कनेक्टेड होगी, जाहिर सी बात है। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग अभी कनेक्टेड हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, वो तो फॉलो करें, वो दूसरों तक पहुंचे, उनसे बोले कि भाई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए और ऑनलाइन में जो मजा मिलना है वो सारा मजा मिल रहा है। इन स्पाइट ऑफ बोर्ड की थोड़ी सी दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही बोर्ड चलते थे पहले, अब दूसरे चलने लगे हैं। तो बाहर की ओर बहुत अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, मजा लीजिए, बट इसको फॉलो करिए। दूसरा ये है कि उनसे बोलिए कि वो ऑनलाइन देख ले, मैं ये अपने सारे वीडियोस ऑनलाइन डालूंगा, उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पर। आप सब ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, आप यूट्यूब को फॉलो करिएगा और उसको देखिए, तो जो आपका क्लास मिस हो रहा है वो उससे कवर हो जाएगा और आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। तो यही एक तरीका बेटर होगा फॉलो करने का। चलिए, अभी आपने सत्यम सर की क्लास फॉलो की, आप में से कुछ लोगों ने जरूर पढ़ा होगा सत्यम सर का क्लास। नाइस क्लास था, इंटरनेट के बारे में पूरी तरह से समझाया जा रहा था, सभी लोगों को समझ में भी आ रहा था। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्पीकिंग के लिए ज्वाइन किए हैं, दे कैन हैव टू बी अ गुड बेनिफिट फ्रॉम दी कंप्यूटर फील्ड, और कुछ लोग कंप्यूटर के लिए ही सिर्फ ज्वाइन किए हैं, स्पीकिंग से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इवन दे कैन फाइंड टू देयर गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पीकिंग फील्ड। तो ये एक अच्छी चीज है, ऑनलाइन में दोनों साइड से आप बेनिफिट ले सकते हैं। अभी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन बंदा देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, किसको मिल पा रहा है या किसको नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से फॉलो करो, दोनों साइड से आप मजा लो और ऐश करो। हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। अच्छा, घर में आप क्लासेस चलाने से, भाई चूंकि सेंटर तो बंद है, सभी के बंद है ज्यादातर, तो अब जब वो सेंटर बंद है तो घर में क्लासेस चलाने की एक अच्छी बात यह है कि आप चाय नाश्ता करें, इवन आप पढ़ाएं भी। तो अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले बाद में चला जाऊं अगर चाय बाय के लिए, तो आप यू डोंट माइंड टू ऑल दैट नाउ। फिर भी चलिए, पढ़ाना तो वही 30 मिनट्स के करीब होगा, 1 आवर एटलीस्ट, मतलब मैक्स वर्क 1 आवर पढ़ाएंगे, वैसे तो कम भी हो सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत सारे अलग अलग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ। अगर बैचेस के टाइम के निकले हुए स्टूडेंट्स हैं तो वो एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अपन न्यूट्रल पढ़ाएंगे कुछ जो कि दोनों को मिले, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, यूनिसेक्स थिंग्स आई एम जस्ट गोइंग टू बी प्रोवाइड टू यू, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो अभी करीब हमारे पास 20-25 लोग जुड़ चुके हैं, who are in good way to study following this, और उसका मजा आप लेंगे। तो डायरेक्ट चलने में मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो एक थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है कि नहीं यार भाई, बंदे इतने बहुत सारे लोग हैं जो मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, रेडी हैं। शायद आपको बाहर की आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक थोड़े अच्छे किस्म के हैं, उसमें नॉइस का भी जो है कंसलेशन है वो उस पर कवर करके छोड़ता है। तो इसलिए आप अपने शहर अपनी जगह से बैठ के तो शायद मजा ले रहे होंगे बारिश का। और ऑल दिस ऑफ कॉन्सेप्ट वी मे कम टू दी ऑन द पॉइंट नाउ। चले, आज हम लोग पॉइंट पे बोले। तो मैं आपको ये बता रहा था कि स्पीकिंग जब स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, उसमें वो चीज हमें देनी है जो कॉमन हो, ये ग्रामर से रिगार्डिंग हो, जो आपके काम आए। तो आज हम आपको कॉमन थिंक में इंग्लिश का जो ग्रामर से रिगार्डिंग है वो तो छोड़ देते हैं, एक बहुत अच्छा छोटा सा यूज पढ़ाते हैं जिसका यूटिलाइज आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल है। तो वो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच टू दैट विच कैन बी अ बेनिफिटेबल टू यू। एक वर्ड होता है, आर यू फैमिलियर दिस वर्ड? क्या आप इससे फैमिलियर हैं? वर्थ। इजिली हम लोग किस वर्थ को बड़े अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो वर्थ है ये अपने आप में एज ए नाउन काम करता है, ठीक है? ये वर्थ अपने आप में एज ए नाउन काम करता है, एज ए वर्ब नहीं है, नाउन है। अब इसका यूटिलाइज बड़ा भिन्न प्रकार से है। हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड उठाते हैं,
एक्सरसाइज करते हो, फॉलोइंग कराते हैं। 1 मिनट में आते हैं, इसको फॉलो करो। देखिए मैं मिनट से पहले आ गया, दैट्स व्हाई यू डोंट टेक टू द एनी एलिगेंस टू मी दैट नाउ आई केम लेट हियर। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये जो वर्थ है ये एज ए नाउन है। अब हम इसको यूज ऑफ वर्थ कैसे करते हैं? यूज ऑफ वर्थ, वर्थ माने एक्चुअली क्या होता है, इसको बोलते हैं लायक, योग्य, लायक टाइप का। अब इसके सिनोनिम्स हम आपको बता दें, वैसे हिंदी में इसके सिनोनिम्स बहुत हैं, क्या क्या और भी बोलते हैं। वर्थ का इंग्लिश सिनोनिम्स पहले बता दें। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा प्राइस, वर्थ होता है, वर्थ का सेकंड सिनोनिम्स प्राइस होता है। थर्ड कॉस्ट, प्राइस का भी एक कॉस्ट होता है। फोर्थ इसमें आ जाता है सिग्निफिकेंट, आवश्यक, बहुत जरूरी। और भी कई इसके अलग अलग आते हैं। इसी तरीके से हिंदी में भी इसके बहुत अलग अलग सेंस आते हैं। अब जब इसका यूटिलाइज है तो देखिए कितना अच्छा है इस वर्थ का यूटिलाइज, तब हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। दरअसल जो हम लोग लाइव अभी तो चूंकि पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा भी लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा इनकन्वेंस्टेबल भी लग सकता है। डोंट वरी टू ऑल दैट। दरअसल था क्या कि आपने मुझे विज़ देखा है, इसलिए आपको लगता है कि यार हम डायरेक्टली इधर फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है, हम अपनी भड़ास निकाल नहीं पा रहे हैं। हमें मालूम है आप अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके पास वो आप टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। आपको लगता है कि अगर हम कहीं गलत हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आप लिखिए उसमें सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, फिर हम आपको डायरेक्टली पढ़ाएंगे। आई होप दैट यू गॉट। अब होता क्या है कि वहां जो हम लोग क्लास पढ़ते थे वहां डायरेक्ट फॉलो करते थे। अब इसमें है, सामने बैठे हैं, आप तो सिर्फ बर्दाश्त करेंगे, खुद तो है पाएंगे नहीं। आगे चल के ये वाला सिस्टम भी हम लोग इसमें रन करेंगे कि सभी लोगों को कनेक्ट करेंगे, जितने भी 10, 20, 25, 30, 50 लोग हो जाएंगे, उनके बाद फिर उस पर डिस्कशन स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, वेरियस काइंड ऑफ दैट डाइवर्जन आएंगे उसमें, जो आपको देखने में मजा आएगा और रिस्पॉन्स भी आएगा। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वर्थ, यानी एज ए नाउन के तरीके से यूज होता है, लाइक क्या और भी तरीके से योग होने के लिए फॉलो करते हैं। अब इस वर्थ को यूज ऑफ वर्थ में कैसे यूज करते हैं, अब देखिए कैसे यूज करते हैं। इसको यूज ऑफ में करेंगे तो सबसे पहले आप एनी सब्जेक्ट, राइट, एज फॉर सब्जेक्ट, एज यू पीपल आर गुड फैमिलियर, एनी सब्जेक्ट, देन इसमें या तो इज या एम या आर, देन वॉज या वर, चाहे तो फ्यूचर में विल भी हो सकता है, विल बी, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा, इसमें अगर नॉट है तो आप नॉट का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें नालायक किस्म का बोलना होता है उनको, तो ये नॉट का यूटिलाइज कर लेते हैं। अदरवाइज इसके बाद अगर आपको नहीं करना है, ये वर्ड यूज नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली इसमें यूज करेंगे आगे चल के। इसके बाद इसमें आ जाता है वर्थ, देन वर्ब जो आएगी यहां पर आईएनजी सेंस में आएगी, देन ईटीसी, जो अदर वर्ड्स और भी और कोई वर्ड्स यूज हो सकते हो तो फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर विल बी, नॉट, या नॉट नहीं है तो नॉट एट ऑल, सीधा वर्ब और वर्ब और आएंगे। आप किसी बात में नालायक या लायक होने का इंडिकेशन दे रहे हैं तो इस वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ये बारिश मेरे लायक नहीं है, ये फिल्म मेरे लायक है, मैं इसी फिल्म को लाइक करता हूं, या ऑनलाइन टीचिंग मेरे लायक नहीं है, या फिर इस कमीनी की सूरत मेरे लायक नहीं है, या इसकी बातचीत तुम्हारी ये स्टूपिड टॉकिंग मेरे लायक नहीं है, या मेरे लायक है ये चीज, ये मोबाइल मेरे लायक है, ये कार मेरे लायक है, एक्चुअली ये बैंगलो मेरे लायक है। तो अब देखिए कैसे यूज होगा, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, तो अब हमने क्या करना है, मेरे लायक है, जैसे दिस कार, दिस सब्जेक्ट, दिस कार इज वर्थ
ड्राइविंग, ये कार चलाना मेरे लायक है। या आप सिंपल बोल सकते हैं जैसे ये ये फिल्म मेरे लायक नहीं है, ये फिल्म देखना है या ये फिल्म मेरे लायक नहीं है, तो आप बोलेंगे दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग, ये फिल्म देखने लायक नहीं है, तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग टू मी, डू यू नो हु एम आई। Like this, the sentences you can use in easily, or thousand of sentences you can use, not only one and two, जितने भी चाहें। जैसे अब अंग्रेजों का जुर्म हिंदुस्तानियों के लायक नहीं था, उनका जुर्म सेना है, इंडियन का जुर्म, द इंग्लिश का जो उनका जो बहुत ज्यादा कैस्टिगेट करते थे, कैस्टिगेशन इंडिया के लायक नहीं था। तो ऐसे बोल सकते हैं The Indian were not the Indians. The Indian were not worth. आप इसमें worth. The Indian were not worth castigating by the English. ऐसे करके यूज है, या फिर आप दूसरे के रनअप पे भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट ब्रेक लेते हैं, अभी लाते हैं। वेलकम बैक वंस मोर, जस्ट आई एम बीइंग हियर। और था क्या कि sorry to we take to the intermission in meanwhile, वो मेरा स्वेट बहुत आता है। अभी बहुत ज्यादा इसमें एसी वेसी का तो इंतजाम हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ जो है जीप का चलाने के लिए आप लोगों को दिक्कत ना हो तो पढ़ाना शुरू कर दिया, और एक और लोग तो पढ़ाना चालू किए नहीं है, दे आर नॉट डूइंग लाइक दिस। अब आप लोग क्योंकि ऑलरेडी यू आर द कनेक्टेड टू मी एंड दैट यू पीपल विल स्टार्ट टू दियर क्राइंग दे, और क्राइंग इज द वन ऑफ द वेरी बैड काइंड टू ऑल। आपने चिल्लाना चालू किया, आपने रोना शुरू किया तो हमारा भी आंसू निकल आता है, फिर मुझे लगता है नहीं यार, आई टीच दैट somehow or other, there's no question। तो नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ दिस वर्थ। वर्थ का कितना बेहतरीन यूटिलाइज आपने फॉलो किया। ये म्यूजिक मेरे लायक नहीं है, या ये सॉन्ग मेरे लायक नहीं है, तो दिस सॉन्ग इज वर्थ सिंगिंग टू मी, या दिस सॉन्ग इज नॉट वर्थ सिंगिंग टू मी। और ये मोबाइल मेरे लायक है, तो दिस मोबाइल इज वर्थ बाइंग फॉर मी। या अगर आप चाहें आप इसको वर्ब को ना भी लगाएं, सिर्फ वर्थ के अकेले सेंस पे भी बोल सकते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए इंटेरोगेशन को फॉलो करना है, इंटेरोगेटिव बोलना है, तो यही पूरा पोर्शन इस एमआर वाजबर बिल्बी वाला, ये फुल पोर्शन आप क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और यहां पर यूटिलाइज कर देंगे। यहां पर यूटिलाइज करने में ये सीधा इंटेरोगेटिव की ओर इंडिकेट करेगा, राइट। अब इसमें क्या होगा, आप बोल सकते हैं क्या क्या जैसे वर्ड को यूज कर सकते हैं, या इससे पहले भी आप क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप गौर से देखो, मैं पसीना पोंछ के आ रहा हूं, जो चाहे वो करें। बहरहाल आज का नजारा देखने लायक है, बहुत गजब का यार, घने बादल थे, बिल्कुल एकदम ब्लैक क्राउडिंग हॉल है, और बढ़िया थंडिंग हो रही थी, बेहतरीन लग रहा था, थंडर ऑफ द जस्ट ऑल दैट साउंड। तो इसको बोल सकते हैं कि ये आज का नजारा देखने लायक है। तो कैसे यूज करेंगे, टुडेज सीन इज वर्थ सीइंग या फिर वॉचिंग। ये फिल्म देखने लायक है, दिस फिल्म इज वर्थ वॉचिंग। अब आपको शायद लगता होगा या फॉलो कर रहे होंगे कि यार ये जो वर्थ है, इस एमआर के बाद डायरेक्ट आपकी रिक्वायर आ जाती है बर में आईएनजी ठोक देने की, जहां मिला बर में आईएनजी ठोक दो, क्योंकि इस एमआर दिख रहा है। तो आपको लगता होगा शायद यार चलो इस एमआर के बाद बर में आईएनजी लगाओ, मौज मारो आगे बढ़ो। अब बीच में एज ए बर्थ यूज हो रहा है। अब ये बर्थ एज ए अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो नाउन बता तो रहा है नाउन की, लेकिन वर्ब में आगे जाके आईएनजी क्यों लग रही है, उसका सिर्फ एक ओनली एक कॉज है, क्योंकि नानी ने का सेंस आ रहा है, इंफिनिटिव सेंस आ रहा है नानी ने वाला। अब उसमें क्या है, अगर आप नानी ने में आईएनजी लगाओगे तो वो सिंपल तरीके से नानी ने का सेंस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे हमने बोला था ये नजारा देखने लायक है, तो दिस सीन इज
या दिस पिक्चर इज, दिस सीन इज, दिस एटमॉस्फेयर इज, जो भी आप देख सकते हो उसमें बोल सकते हैं दिस सीन इज वर्थ वॉचिंग या वर्थ सीइंग, ऐसे यूज है। तो देखने लायक है, ये मोबाइल खरीदने लायक है, तो दिस मोबाइल इज वर्थ बाइंग या परचेजिंग, बाइंग इज अ बेटर टू ऑल। तो हियर यू सी that the worth is going to be a for giving as a noun sense, not as a verb. Verb is going to be with the ing sense, that is as an infinitive, it also becomes to the noun there. I'm talking about this now कि अगर आप डायरेक्टली इसमें ing लगा के सेंस कर रहे हैं तो ये भी एज ए नाउन का सेंस कर रहा है। तो ये दोनों एक तरीके से वर्थ एज ए, इसमें बीच में किसी चीज जगह, अच्छा कुछ जगह पर ये एडजेक्टिव भी बन जाता है, बड़ा इसका टेढ़ा खेल है। कुछ जगह पे इसमें वर्ब में सीधा नाउन बनता है। अब जब ये डिपेंड करता है सिचुएशन, किस सिचुएशन में कैसे बनता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इंटेरोगेटिव सेंस को यहां बनाया था, तो अब इस इंटेरोगेटिव में आपको कैसे फॉलो करना है ये ध्यान देना है। तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, इसलिए अपना मुंह बंद करो, यहां से निकल लो। लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, सिर्फ सुन ही रहे हैं। अरे भाई अगर लिख रहे हो तो लिख लो, तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, अपना मुंह बंद करो, चुपचाप यहां से निकल लो। आप जो वो 4 सेंटेंस देते हैं ना, 3 सेंटेंस दे देते हैं, अधिकतम ऐसा देखा गया हो, मोस्टली यू माइट हैव सीन टू दी इन डायरेक्टली फिजिकल क्लासेस, 3 sentences as an example are given there। तो आप चाहें तो एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप लिखेंगे नहीं, मालूम बड़े वाले हैं, इतनी आसानी सुधर जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपको पका पकाया मिल रहा है, पहले तो आपको जाके पकाना पड़ता था, तो अब सब पका पकाया, इसलिए यू विल जस्ट बियर टू ऑल दैट एंड वेरी इजीली टू वे। तो मैं ये ओके चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं बोल देता हूं, ये है यूज। कुछ लोग नए आए हैं बीच में यार, अब यही सब करेंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा भाई, हम पता चला सुबह शाम तक अपनी चक्री घुमाते रहेंगे। सी ट्राई करें, कोशिश किया करें, 4:10-5 तक आप आ जाएं। मैंने आपको चैनल पे डाल दिया था, यूट्यूब चैनल पे, कि मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 5 to 6 में। अब हमारे सर थोड़ा सा लंबा खींच ले गए, तो थोड़ा मजा, उसी बीच में जो बारिश होने लगी तो हम लोग मजा लेने लगे। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अभी आप फिलहाल चलिए, ये यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में मैं आपको आज पहला क्लास फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं। अब खिचड़ी है, उस पूरे पॉरेज में जरूरी यह है कि हम बीच की कहानी डालें, डायरेक्ट डालेंगे तो वो नुकसान लायक हो जाएगी। इसलिए हम ना तो शुरू कर सकते हैं ना बीच की, तो आज यूज के तौर पे फॉलो करा रहे हैं। समझ में आए तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो कोई बात नहीं, निकल ले। हियर यू सी दैट यूज ऑफ बर्थ, डायरेक्टली एक वर्ड जिसके मायने लायक एज ए नाउन फॉलो होता है, और भी एज ए डाइवर्जन आ जाते हैं इसके अकॉर्डिंग द नीड। सब्जेक्ट इज एमआर, सब्जेक्ट इज अ मीन्स ऑफ, यू कैन फॉलो बाय नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन जब अपनी जगह से निकल के कार्य करते हैं तो नाउन प्रोनाउन रख के सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं। The subject then is MR was were will be according the need of tense आपको फॉलो करना है। देन अगर नेगेटिव है तो नॉट का वर्ड यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा वर्थ बोलेंगे, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे नानी निये के सेंस में। यहां पर आप जो आईएनजी लगा रहे हैं, दिस इज द सेंस ऑफ फॉर नानी निये, ठीक है। इसके बाद अगर कोई दूसरे सेंटेंस जोड़ते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। इंटेरोगेटिव है तो वही है, इसे हमारे पहले ले लें, इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप इंटेरोगेटिव सेकंड है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्यूडब्ल्यू वर्ड्स आपके जो आते हैं इनको आप पहले ले लेंगे, तो ये इंटेरोगेटिव सेकंड में फॉलो होगा। सेंटेंस, 1000 ऑफ सेंटेंसेस कैन बी मेड इजिली। ये पेन खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि मैं एक बार 15,000 का चला चुका हूं भाई, इसकी क्या कीमत होगी यार, बहुत मुश्किल 25 रुपए। तो जब वो डिजिटल बोर्ड पे 15,000 के चलाया ना, तो वो लगता है यार आई एम द रिचेस्ट टीचर नाउ, आई एम हैविंग टू दियर 15,000 ऑफ। अब सबरे बंद हो गए होते हैं तो जो मिल लो ना वो मिल रहा, तो इसलिए मजबूरी में ये बोर्ड और ये पेन चलाना पड़ रहा है। हालांकि ये पेन खरीदने लायक है, लेकिन कहने की बात यह है कि ये पेन खरीदने लायक नहीं है। तो दिस पेन इज नॉट वर्थ बाइंग, दिस पेन इज वर्थ बाइंग। समझ में आया? ये कार चलाने लायक नहीं है, इसका ब्रेक फेल है, तो दिस कार इज नॉट ड्राइविंग,
worth driving, sorry, this car is not worth driving because the brake fail है इसका, समझ में आ रहा है, इसलिए चलाना मत प्लीज। तो यहां पे फॉलो करेंगे। अब आप कुछ एग्जाम्पल लिख लें जिसको आप अपने तरीके से बना पाए, यदि लिख सकते हैं तो। शायद है कि आप नोटबुक लेके नहीं बैठे होंगे, शायद क्या ये पक्का है, क्योंकि आपसे बड़ा वाला तो हमने आज तक देखा नहीं है, आप लोग तो लेके बैठेंगे नहीं, नाम के लिए है कि अपने आप पढ़ा रहे हैं सर तो देख लेंगे, नहीं है तो 2-4 सेंटेंस आप खुद बोल सकते हैं, ठीक है, ये चाहे तो आप हमें लिख के बोल सकते हैं। ये फिल्म देखने लायक है, नॉट फॉर एडल्ट्स, ये फिल्म देखने लायक है, कैसे बोलेंगे आप लिख के बोलिएगा, ठीक है। ये मौसम, इस बारिश, ये बारिश नहाने लायक है, बारिश के पानी में, इसको आपको बना के बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, सो स्टूपिड यू आर, तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, ये आपको बना के भेजना है। आई होप सो दैट कि आप ये 3 सेंटेंसेस को बना पाएंगे, क्योंकि अगर हम 25 बोल देंगे आप बना नहीं पाओगे, तो लिख तो रहे नहीं हो, तो कैसे फॉलो होगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आप बोलोगे कि नहीं साहब ऐसे नहीं हो पा रहा है। बट ये याद रखिए कि इसमें आपको सिर्फ एक वर्थ यूज करना है, वो भी वर्ब से पहले वर्ब में आईएनजी लगानी है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इस एमआर को फॉलो करना बहुत आसानी से। आई होप दैट आप समझ जाएंगे। कौन सा सेंटेंस था, सेकंड, भाई यार सेकंड सेंटेंस क्या था, आई ऑल्सो फॉरगॉट इट, मैं भूल गया, मैं कोई यार लिख के थोड़ी रखे हूं, तो एक वर्ड आया, सर ने बोला कि आपको पढ़ाना है सर, आप 5 से 6 बोले हैं, हमने ठीक है लॉ, कोई प्री प्रिपरेशन तो है नहीं, एक वर्ड पकड़ा उसको पूरा एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। आप 1000 ऑफ सेंटेंस बोल सकते हो, हजारों सेंटेंस बोल सकते हो, देखिए ये फैक्ट है, नथिंग कैन बी डन इन स्पाइट ऑफ योर वर्किंग। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, फॉरगेट दैट यू कैन लर्न, फॉरगेट, भूल जाओ। सीखना किसको है, आपको, बोलना किसको है, आपको, हमारे ऊपर मत जाओ यार, हम तो आई एम द स्पीकर नाउ, आई कैन स्पीक इन विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगा ये, सिर्फ ओनली सिर्फ प्रैक्टिस से। अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाए या कोई चीज रह गई है, सेकंड वन, फर्स्ट वन इज द रिमेनिंग द, यूट्यूब पे जाओ ना यार, अभी हम इसको थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर डाल देंगे, अब आराम से उसको देख लो और उसको उठा के नोट कर लो, उस पर 20-50 सेंटेंस बोल लो, फिर उसके बाद जर्नल लाइफ में यूज करो। पापा ये 50 रुपी नोट इज नॉट वर्थ रनिंग इन द सोसाइटी, इज नॉट वर्थ एक्सपेंडिंग, ये 50 रुपए का नोट खर्च करने लायक नहीं है, इसको दबा के रख लो, 500 का दीजिए, द टाइम इज सम डिफर। तो ऐसे अगर सेंटेंस आप बोलोगे, चलोगे, उसको यूज करोगे, दिस वॉच इज नॉट वर्थ फॉर सीइंग, ये घड़ी देखने लायक नहीं है, बिकॉज इट्स सम डैमिंग ऑफ, ये बहुत ही डैमिंग ऑफ है। डैमिंग ऑफ समझते हैं ना, डैमिंग ऑफ मीन्स होता है, डैम माने होता है सत्यानाश होना, ऑफ माने होता है उसका बंद करना, मतलब उस पर पूरा आधारित होना। तो ये बात हो गई, डैमिंग ऑफ मीन्स आ जाता है इसमें डायरेक्टली, दिस वॉच इज वर्थ डैमिंग ऑफ, मतलब नॉट फॉर वॉचिंग, बिकॉज डैमिंग ऑफ, डैमिंग ऑफ मतलब जो चीज अशुभ होती है, जो चीज शुभ नहीं होती उसको डैमिंग ऑफ बोलते हैं। तो आई होप दैट आप उसको प्रिपेयर करो, घर पे यूज करो, और अगर कोई चीज भूल जाते हो, माइट बी इफ यू फॉरगेट एनीथिंग एल्स, तो प्लीज यार डू वन थिंग, यूट्यूब पे जाएं, देखें, फॉलो करें और आसानी से अडॉप्ट करें। अभी मैं इसको बहुत यूट्यूब पर भी स्टार्ट करने वाला हूं, मेरा ऐप भी डला हुआ है बनने के लिए, वो टाइम होगा उसमें भी, क्योंकि जिनके ऐप बन रहा था उनके अभी 10-15 लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और वो उसको बना रहे थे, तो बोल रहे हैं सर सभी जगह कंप्यूटर क्लासेस और स्पीकिंग क्लासेस और तमाम एकेडमिक क्लासेस आर ऑल दैट ऑफ द क्लोज्ड। तो ऐसी सिचुएशन में मैं भी अभी नहीं काम कर पा रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज जैसे तैसे हो काम चला लीजिए, हैंड्सफोर्थ हम बना देंगे, देन आप यूज करिएगा। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। आपने जैसे जैसे जो नादान सर हैं, ऐसे ही खान सर भी चालू किए थे, आज वो बड़े खान हो गए, हम छोटे से नादान है, कल इंशाल्लाह बड़े नादान हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। आई होप दैट यू आर गेटिंग। तो आप फॉलो करें अच्छे से, दूसरों को इंक्लूड कराएं, लोगों को जोड़ें, ताकि मैक्सिमम लोग होंगे, लार्ज स्केल में लोग होंगे, एक मासिव लंबी सी लाइन बनेगी देखने की, अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी डर आता है, नई नई चीज ला के देंगे, आपको मजा आएगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा ये वर्थ यहाँ पे काम आता है, ये वर्थ
वो वर्थ जो मतलब बहुत सिंपली हम लोग जिसको कॉस्ट, प्राइस या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के लिए यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा इसमें एक मेरिट वर्ड होता है, मेरिट, MERIT, मेरिट। तो वो मेरिट में भी काम करता है और भी कई जगह पर अलग अलग काम करता है। वर्ड एक है, काम इसके अनेक हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इसको फॉलो करना है और कई सेंटेंस बोलना है। तो कल जब आप वॉच करेंगे, अब हम आपसे डायरेक्टली बोलेंगे कि वर्थ पर आपने कुछ सेंटेंस बनाए तो आप लिख के भेजेंगे तो फिर देख लेंगे। या यूट्यूब पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर कमेंट्स करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ आप हमें देख रहे हैं और उसमें से कुछ ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखेंगे अगर बैचेस अलग अलग हो रहे हैं, जो बिल्कुल नए कैंडिडेट आएंगे उनके लिए हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। वही जैसा सेम मजा आता था ना आपको वहां, सेम मजा यहाँ भी आएगा। वो आप फॉलो कर सकते हैं। भाई स्वेट बहुत आ रहा है, इसलिए प्लीज आज के लिए इतनी सेवा काफी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बर्दाश्त करिएगा। थैंक यू।